अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ फॉन्डेंट। घर पर फॉन्डेंट बनाना बहुत ही आसान है और फॉन्डेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम केक को कवर करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा केक को डेकोरेट करने के लिए भी फॉन्डेंट को इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है जेलेटिन को लिया है और उसे थोड़े से नीम गर्म पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ग्लूकोज सिरप, ग्लिसरीन और साथ ही अगर आपके पास क्लियर वनीला एसेंस हो या कोई और फ्लेवर आप ऐड करना चाहें तो वो आप शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर के अंदर हम थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर ऐड करते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर मिक्स करते करते आखिर में ये इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा कि इसे डिज़ोल्व करना मुमकिन नहीं होगा। फिर हम इसको किसी वर्किंग सरफेस के ऊपर जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह आटे की तरह इसे गूंदेंगे और थोड़ी बहुत जो आइसिंग शुगर है वो बच भी सकती है आखिर में, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड करते जाएंगे। अभी देखें ये इस तरह से डिज़ोल्व होती जा रही है इजीली, तो इसलिए हम इसे स्पैचुला की मदद से डिज़ोल्व कर रहे हैं। लेकिन जब आइसिंग शुगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम इसे वर्किंग सरफेस पर अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। देखिए अब इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे अपने जो मेरा मैट है इसके ऊपर निकाल रही हूँ और इसके अंदर मैं ऑलरेडी थोड़ी सी आइसिंग शुगर मैं इसके ऊपर ऐड कर चुकी हूँ और इसमें मैं इसे इस तरह से निकाल लूँगी। और जब हम इसे गूँधेंगे तो हम हाथों पर थोड़ी सी शॉर्टनिंग लगा लेंगे ताकि हमारे हाथों पे ये चिपके नहीं, वरना ये हाथों पर चिपक जाएगी। मैं यहाँ इस वीडियो में ग्लव्स पहनकर इसे गूंद रही हूँ, तो मैंने ग्लव्स पे थोड़ी सी शॉर्टनिंग लगा दी है, लेकिन ग्लव्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। आप इसे हाथों से ही गूंदें और हाथों को अच्छी तरह से धोकर और उस पर शॉर्टनिंग लगा लें पहले, और फिर हम इसमें थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करते जाएंगे और इसे गूंदते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये डो जब तैयार हो जाएगा तो जब हम इसमें फिंगर से इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये फिंगर की शेप को होल्ड कर लेगा। इसका मतलब है कि डो तैयार हो चुका है। इसमें आप मज़ीद आइसिंग शुगर ऐड मत करें, थोड़ी सी आइसिंग शुगर मेरे पास बच गई है। इसके बाद आप इसे किसी क्लिंग रैप में रैप करके और उसे जो जिपलॉक बैग होते हैं उनमें डालकर किसी भी जगह घर में आप रख सकते हैं। रेफ्रिजरेट नहीं करें इसको और 24 घंटे के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2 महीने तक रूम टेम्परेचर पे ठीक ही रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।